पार्वती, आज तुम जिंदा होती तो देखती कि हमारा बेटा कितना महान है। तुम्हारी ममता और मेरे आदर्श को लेकर उसने एक जीती जागती दुनिया बना डाली। लेकिन मैंने तुम्हें सिवाय दुख के और कुछ नहीं दिया पार्वती, कुछ नहीं दिया। पार्वती देवी पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक मर चुकी हैं। मर चुकी है? जी हाँ, और उनके लड़के ने सेठ घनश्याम दास का खून भी किया है। खून किया है? जी हाँ, और उसका कोई पता नहीं, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पार्वती, तुम्हारी ये मूर्ति किसी वक्त भी उसके खिलाफ सबूत बन सकती है, उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है। उसकी ये बसी बसाई दुनिया को उजाड़ सकती है। सीमा, कहाँ ले हो मुझे? सुप्रीम कोर्ट। यहाँ हमारी जिंदगी का फैसला होगा। जिंदगी का फैसला? हाँ, मेरी माँ यहाँ रहती है। डर गए क्या? आओ ना, आप जरा यहाँ बैठे, मैं अभी माँ को बुलाती हूँ। माँ! माँ! ये तस्वीर मेरे पिताजी की है। माँ, सीमा, देखो तो अपने घर कौन आया है? कौन आया है? अशोक बाबू। माँ, मैंने कहा था ना, जब तक तुम उन्हें आशीर्वाद नहीं दोगी मैं कोई फैसला नहीं करूंगी। अब तो जानती है, तेरे फैसले पे तेरी माँ कभी इनकार नहीं करेगी। चल। क्यों? क्या हुआ? पता नहीं माँ, अचानक ये क्यों चले गया? प्रोफेसर, तूने मेरी माँ की मूर्ति तोड़ी है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम अचानक काशीपुर से कैसे चले आए? सीमा का टर्न कॉल आया था। आना पड़ा मुझे। उस रोज फंक्शन में किसी ने तुम पर गोली चलाई, तुमने उसकी भी इत्तला नहीं दी। अपनों से ये बात छुपाया करते हैं। कभी कभी अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। ये मूर्ति कैसे टूटी? सब कुछ टूट गया है जी साहब, सब कुछ टूट गया। अरे बंटी, तू तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है। अरे ये सब क्या हो रहा है? फैंसी ड्रेस की रिहर्सल थी, हम लोग ने आपका बहुत इंतजार किया भैया। वेरी सॉरी। कहिए वकील साहब, आपकी वकालत कैसी चल रही है? भैया एक दो केस फंसने दो, फिर बताऊंगा। वेरी गुड, लेकिन झूठा केस कभी नहीं पकड़ना। जी। और डॉक्टर साहब, जब आप डॉक्टर बने तो गरीबों को कभी नहीं भूलना। फिक्र न करो भैया, मैं गरीबों का इलाज फ्री करूंगा। जो मोटी मुर्गी फंसी उसे जरूर काटूंगा। गर्दन मरोड़ देना। मैं दुश्मनों के अड्डे में घुसकर ऐसी बॉम्बिंग करूंगा, ऐसी बॉम्बिंग करूंगा कि दुश्मन फिर कभी सर नहीं उठा सके। हाँ? और आप? मैं पुलिस कमिश्नर बनूंगा और कानून की हिफाजत करूंगा। फिर तेरी मेरी कभी नहीं जमेगी। क्यों रे, क्यों नहीं जमेगी? भैया मैं बड़ा होकर डाकू बनूंगा,
जुगनू। पागल हो गए हो क्या? पहले मासूम बच्चे पर हाथ उठाए, अब अपने हाथ तोड़ रहे हो। इस दुनिया में सब कुछ टूटता है सीमा। दिल टूटते हैं, उम्मीदें टूटती हैं, यादगारें टूटती हैं। क्या बात है, मुझे बता तो सही। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। क्या हो गया है तुम्हें? तुमने कल अंकल के साथ भी सीधे मुंह बात नहीं की। मैं मजबूर हूँ। ऐसे भी क्या मजबूरी? तुम्हें क्या पता कल माँ के सामने मुझे तुम्हारे लिए कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। वो तुम्हें देखने के लिए कितनी बेकरार थी। मैं भी बेकरार था सीमा। तुम 2 मिनट मेरे लिए इंतजार नहीं कर सके? वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। उन्हीं 2 मिनटों में मैंने महसूस किया जैसे बेकरार लहरों की तरह साथ चलते चलते हम अलग हो गए। क्यों? क्या मेरे घर पहुंचते ही मेरी मोहब्बत नफरत में बदल गई? मोहब्बत ही ने इम्तिहान की ऐसी मंजिल पर हमें लाकर खड़ा कर दिया है जहां से हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। मोहब्बत इंसान की कमजोरी सही, लेकिन अब मैं इसे अपनी गलती समझता हूँ। ऐसा न कहो, मैं तुमसे अलग होकर जी नहीं सकूंगी। इस दुनिया में ऐसा ही होता है सीमा। जो मरना नहीं चाहते उन्हें मार दिया जाता है, और जो जीना नहीं चाहते उन्हें जीना पड़ता है। लेकिन मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। तुम मुझे बेमौत मारना चाहते हो और कोई वजह भी नहीं बताते। जिस तरह जीने की कोई वजह नहीं होती, इसी तरह मरने की भी कोई वजह नहीं होती। मुझे अकेला जीने की आदत है और मैं अकेला जीना चाहता हूँ। बंटी, मुझे छोड़ के मत जाओ। बंटी, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैंने तुम्हें इसलिए मारा था कि मैं अपने आप को मारना चाहता था। मैं जुगनू को जानता हूं। हाँ बंटी, जुगनू मेरा दोस्त था, लेकिन आज मैं उसे अपना दुश्मन समझता हूं। तुमने जुगनू के नाम की चमक देखी है, उसके जीवन का अंधेरा नहीं। पाप, डर और बदनामी के सिवा उसके जीवन में कुछ भी नहीं। आज वो अपने किए पे इतना ही पछता रहा है जितना मैं पछता रहा हूं। भैया, बंटी, तुम अपने लिए ऐसी दुनिया बनाओ जहां कोई जुगनू ना हो, कोई जुगनू ना हो। इतनी रात गए आपने मुझे क्यों बुलाया? एक आखिरी फैसला करने के लिए। यार तुम्हारे हर फैसले रात को ही होते हैं। फैसले दिन में भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप बोलिए। मैंने तय कर लिया महेश कि इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। क्या? और वो जो अपने सैकड़ों बच्चे हैं उनका क्या होगा? उन सब की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। आज से पार्वती मंदिर की देखभाल तुम करोगे। मैं? हाँ महेश,
तुमने हमेशा ही मेरी मदद की है, इस वक्त भी तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसके बाद कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। पागल हो गए हो क्या? तुम क्या समझते हो तुम्हारे बाजे में डाके मारता रहूंगा, चोरी करता रहूंगा, पुलिस के साथ में कबड्डी खेलता रहूंगा? ये काम मेरे बाप से भी नहीं होगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैंने आखिरी प्लान बना लिया है। इस सुनहरी मछली की कीमत जानते हो? कई बार तुम्हारे ही मुंह से सुना, 30 लाख रुपया। 30 लाख रुपया तुम्हारे और पार्वती मंदिर के लिए जिंदगी भर काफी होगा। जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो क्या खाक काफी होगा? तुम अपनी जिद में मुझे मरवाओगे। तुम जानबूझ के अपने आप को मौत के हवाले कर रहे हो। मुझे मौत से न डराओ महेश, मैं तय कर चुका हूं। कल रात 12 बजे मैं सोना महल जरूर जाऊंगा। जुगनू ने हमेशा मौत से खेलना सीखा है। आईजी पुलिस स्पीकिंग। आप जिस मुजरिम की तलाश बरसों से कर रहे हैं, अगर चाहें तो रंगे हाथों से गिरफ्तार कर सकते हैं। What? कल रात ठीक 12 बजे वो सोना महल से सुनहरी मछली चोरी करने वाला है। कौन है वो चोर? जुगनू। जुगनू? आप कौन बोल रही हैं? कानून की एक दोस्त। हेलो हेलो हेलो। कमाल है, सोना महल से सुनहरी मछली की चोरी। इट्स इम्पॉसिबल। इस सुनहरी मछली पे हाथ डालना अपनी मौत से खेलना है। मिस्टर मजूमदार, इस कमरे में आने के लिए इस दरवाजे के अलावा कोई और दरवाजा है? जी नहीं, और हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर इस की होल से हमेशा इस मछली पे नजर रखते हैं। और इसे छूने से चारों तरफ खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। ओह, सो इट इज बुलेट प्रूफ। और मछली के चारों तरफ इलेक्ट्रिक रेस फैली हुई। इलेक्ट्रिक रेस? जी हाँ, लेकिन दिखाई तो नहीं देती। ये खुली आंख से दिखाई नहीं देती, इससे देखिए। थैंक यू। वंडरफुल मिस्टर मजूमदार। ये इलेक्ट्रिक रेस कितने पावरफुल हैं, देखिए। चोर अगर इससे छू भी जाए तो जलकर राख हो जाएगा। आपने मछली की हिफाजत का बहुत अच्छा इंतजाम किया है मिस्टर मजूमदार। मछली जुगनू के जाल में नहीं फंस सकती, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर वो करेक्ट है तो जुगनू जरूर पुलिस के जाल में फंस जाएगा।
जब पाँवों में जुगनू चमके आधी रात को, जब पाँवों में जुगनू चमके आधी रात को, जब पाँवों में जुगनू रखना ये ख्याल तेरे आगे पीछे जालू पर नीचे दिल का हाल, अरे रखना ये ख्याल तेरे आगे पीछे जालू पर नीचे दिल का हाल। चुपके आना ठीक 12 बजे जब मेरा, चुपके आना ठीक 12 बजे जब मेरा, जब पाँवों में जुगनू, जब पाँवों में जुगनू चमके आधी रात को, जब पाँवों में जुगनू चमके आधी रात को, जब पाँवों में जुगनू जल्दी करो, जल्दी करो, हाँ जा। दुल्हा राजा देख तू अकेला बस एक तेरे दुश्मन ने, दुल्हा राजा देख तू अकेला बस एक तेरे दुश्मन ने, धोखा देके तू निकल आना बारात, धोखा देके तू निकल आना बारात, जब पाँवों में जुगनू। Stop it! Yes, sir. You are an idiot. Nonsense. Bloody fool. Get right. Keep it here like this. Thank you. Come on.